नमस्कार दोस्तों, चर्चा करते हैं आज भोमिया जी महाराज के विषय में कि भोमिया जी महाराज, जिन्हें हम उपनाम से बाबा भैया, ग्राम का देवता, थान महाराज, कई जगह इन्हें साध महाराज कहा गया है। इनके ये बनते किस प्रकार है कि प्रथम जब गांव की उत्पत्ति होती है, गांव को बसाया जाता है, तो जो व्यक्ति सबसे पहले उस गांव को बसाता है, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, ये आज भी बस रहे हैं और भोमिया आज भी बन रहे हैं। तो वह व्यक्ति जब अपनी आयु पूर्ण करता है तो पंच तत्व का ये शरीर है और इसे पंच तत्वों में ही मिलना है, वह जिस भी धर्म का हो। जब उसका पंच तत्व में उसको विलीन किया जाता है और जो वह स्थान होता है, तो वहां पर एक उसकी यादगार में निर्माण कार्य किया जाता है कि ये इस गांव के देवता थे, इन्होंने ही इस गांव को बसाया है। गांव ही शहर बनते हैं और शहर ही नगर बनते हैं और नगर ही महानगर बनते हैं। इसलिए जहां पर मानव बस्ती रहती हो वहां पर भोमिया जी महाराज, इसे अन्य धर्मों में जैसे मुस्लिम धर्म में पीर महाराज कह दिया जाता है। तो ये जो प्राचीन हैं वहां पर मूर्तियों के निर्माण कर दिए जाते हैं, वो भी जिस प्रकार कि ये किस वर्ण के थे, ब्राह्मण वर्ण के थे, तो उनके यादगार के रूप में, जैसे उनके यदि कोई 100, 200, 300 साल पुराना गांव है तो एक यादगार होती है, मूर्तियां भी लगा देते हैं लोग बाग। और ब्राह्मण गांव के अंदर जैसे गऊ का या बैल का एक चिन्ह बनाया जाता है। ये सबसे बढ़िया जो इनके भोमिया जी महाराज के ग्रंथ वगैरह जो हैं उनमें बताया गया है कि इनके पगले पूजे जाते हैं। वहां पर ये देशी देवता हैं, ग्राम के जो बोले जाते हैं, ग्राम के देवता बोले जाते हैं। मैंने महानगरों में देखा है कि जो भोमिया जी महाराज हैं उनको गुड़ दही वगैरह का भोग लगाया जाता है, श्रद्धा से भक्त उनको चढ़ाते हैं। दिल्ली के में भी हैं तो उनको भी गुड़ का भोग लगाया जाता है। और गाँव के अंदर हैं तो इनकी गांव के तो भैया देसी आदमी गाय भैंस रखते हैं, घी दूध का खाना। गांव के अंदर तो इनकी जैसे कई तिथियां होती हैं तो अग्नि पर, जागता के ऊपर इनका भोग लगाया जाता है। कहीं पर जैसे खीर का, हलवे का, राबड़ी का, जो देसी आइटम अपने हैं भाई, मालपुए का भी लगाया जाता है। और अधिकतर जगहों पर इनके परिंदे भरे जाते हैं, चुग्गा डाला जाता है। तो भोमिया जी महाराज जो प्रथम व्यक्ति हैं उसको पंचतत्व में विलीन किया गया है और उसकी यादगार के अंदर वो भोमिया ग्राम देवता बाबा थान का एक स्थान बनाया जाता है और उसकी एक भावना के रूप में पूजा की जाती है। उसको कई जगह जागृत भोमिया देव हैं, जिन हमने खुद देखे हैं कि उन्होंने जब गांव पर कोई विपत्ति आई है तो वो आवाज लगाते थे। आज भी ऐसे जागृत देव बहुत हैं। क्षत्रिय जो भोमिया हैं उनकी जब लोग आराधना करते हैं, मैंने खुद 8-10 गांव के अंदर जाकर के जहां पर क्षत्रिय भोमिया हैं वहां पर देखा है, वहां वो उन्हें सब गांव का सबसे बड़ा देवता के रूप में पूजते हैं। और वहां पर खासियत भी देखी मैंने कि एक एक घर के अंदर 2-2, 3-3 हेल्थ की नौकरियों में व्यक्ति मिले हैं। ये क्षत्रिय भोमियों की पहचान है। जो इस तरह से जो ब्राह्मण भोमिये हैं वहां पर ब्रह्म कार्य अधिक होता है। उन गांवों के अंदर ब्रह्म विद्या के जानकार बहुत से व्यक्ति मिलते हैं। इस प्रकार भोमिया जो देवता है वह गांव का सबसे बड़ा देवता माना जाता है। इसकी एक तिथि होती है जो कि प्रथमा से लेकर अमावस्या तक कोई भी तिथि हो सकती है, क्योंकि भैया सभी की एक डेट नहीं होती है। उसी प्रकार के हम ये कहते हैं कि भैया ये तो नवमी तिथि है, अष्टमी तिथि है, क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकतर जो शुक्ल पक्ष है, चांदनी पक्ष है, उसके अंदर अधिकतर भोमिया पूजे जाते हैं। और ये गांव की सुख समृद्धि, उन्नति, तरक्की चाहते हैं, इसीलिए भोमिया देवता को पूजा जाता है। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उस पर कमेंट आया कि ये भोमिया कैसे बनते हैं और इन्हें किस प्रकार पूजा जाता है, तो व्यक्ति इतने में ही समझ सकता है। फिर भी यदि कोई आपके सवाल जवाब हो तो हमारे को कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ। नमस्कार दोस्तों।